दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर इस तरह कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें मुसलमान गाय को खरीदने से मना कर रहा है। जहां आपने सही सुना कि मुसलमान गाय को खरीदने से मना कर रहा है, जबकि हिंदू समुदाय उसको बेचने के लिए बेताब नजर आ रहा है। अब इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें एक हिंदू मुसलमानों के इलाके में आकर मुसलमानों से गाय को खरीदने के लिए बार बार कह रहा है, लेकिन मुसलमान ये कहकर कि गाय को खरीदने से मना कर रहे हैं कि ये आपकी माता है, इसको घर में रखिए, इसकी सेवा कीजिए। बकरीद के त्योहार से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा राजनीतिक और धार्मिक बवंडर खड़ा हो गया है। सूबे में हाल ही में बनी नई सरकार ने पशुवध को लेकर साल 1950 के पुराने कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला किया। सरकार के इस कड़े रुख ने राज्य में एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया जिसकी राजनीति ही नहीं बल्कि अब गहरे धार्मिक और आर्थिक पहलू भी सामने आने लगे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बंगाल से उठी इस विवाद की लहर का असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जिससे इस बार बकरीद की पारंपरिक रौनक गायब नजर आ रही है। तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूँ एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूँ, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर इस तरह कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें मुसलमान गाय को खरीदने से मना कर रहा है। जहां आपने सही सुना कि मुसलमान गाय को खरीदने से मना कर रहा है, जबकि हिंदू समुदाय उसको बेचने के लिए बेताब नजर आ रहा है। अब इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें एक हिंदू मुसलमानों के इलाके में आकर मुसलमानों से गाय को खरीदने के लिए बार बार कह रहा है, लेकिन मुसलमान ये कहकर कि गाय को खरीदने से मना कर रहे हैं कि ये आपकी माता है, इसको घर में रखिए, इसकी सेवा कीजिए। ईद पर गाय नहीं बिकने के कारण हिंदू परेशान है, क्योंकि मुस्लिमों ने कुर्बानी के लिए गाय खरीदना बंद कर दिया है। गाय व्यापारियों का कहना है कि इससे पहले ममता सरकार के दौरान आसानी से उनके पशु कुर्बानी के लिए बिक जाते थे, लेकिन अब मुस्लिमों ने कुर्बानी के लिए पशुओं को खरीदने से साफ इनकार कर। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस इन दावों के साथ सामने आए, जिनमें गाय व्यापारी, जिनमें कथित हिंदू पशु व्यापारी भी शामिल हैं, जो अपने पशुओं के ना बिकने के कारण रोते और बिलखते नजर आए हैं। वहीं इस बात की तकलीफ है उन्हें कि मार्केट में उनका नुकसान हो रहा है। बंगाल में बकरीद के दौरान पशु वध पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। ये कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखते हुए अपना फैसला सुनाया और कहा है कि तय नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रूप से होगा। पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार ने मदरसों की प्रार्थना में वंदे मातरम शामिल करने का भी फैसला दे दिया। ये कुछ फैसले हैं। सरकार के इन फैसलों के बाद बंगाल में सियासी और धार्मिक विवाद तेज हो चुका है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त कुर्बानी और पशु व्यापार को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हुआ। राज्य में नई बीजेपी सरकार बनने के बाद पशु वध और पशु व्यापार से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है और इसी को लेकर अब सियासी और सामाजिक टकराव खुलकर सामने आने लगे। बकरीद के त्योहार से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा राजनीतिक और धार्मिक बवंडर खड़ा हो गया है। सूबे में हाल ही में बनी नई सरकार ने पशुवध को लेकर साल 1950 के पुराने कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला किया। सरकार के इस कड़े रुख ने राज्य में एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया जिसकी राजनीति ही नहीं बल्कि अब गहरे धार्मिक और आर्थिक पहलू भी सामने आने लगे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बंगाल से उठी इस विवाद की लहर का असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जिससे इस बार बकरीद की पारंपरिक रौनक गायब नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की नवगठित सुवेंदु सरकार द्वारा कानून को सख्ती से लागू करने के बाद उलेमा, इमामों और मुस्लिम समाज के संभ्रांत लोगों ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया। कानून और सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बार गाय की कुर्बानी न देने की खास अपील की। कई मुस्लिम बहुल इलाकों में ऐसे वीडियोज और तस्वीरें सामने आई जहां लोगों ने साफ कह दिया कि वो इस बार गाय और बैल की कुर्बानी नहीं करेंगे। इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जहां कुर्बानी के बाजार में गाय बेचने आए एक हिंदू व्यापारी को स्थानीय मुस्लिम युवाओं ने आगे बढ़कर टोक दिया और मवेशी वापस ले जाने को कहा। इस खास अपील और प्रशासनिक सख्ती का सबसे बड़ा असर मवेशी मंडियों पर पड़ा है। मुसलमानों द्वारा मवेशी खरीदने से कतराने के बाद अब विशेषकर हिंदू समुदाय के मवेशी पालक गंभीर संकट में है। साल भर मवेशी पालकर इस त्योहार पर आर्थिक लाभ की उम्मीद लगाए बैठे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दरअसल पश्चिमी बंगाल में बीजेपी सरकार जब से बनी है तो सरकार ने कुर्बानी पर पाबंदी लगाई है। सरकार ने आर्टिकल 1950 का हवाला देते हुए कहा कि सरकार की इजाजत के बगैर कोई भी कुर्बानी नहीं कर सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे नियमों में फेरबदल किए गए हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि मुसलमानों का पवित्र त्योहार यानी बकरीद आने वाली है और बकरीद पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं। लेकिन इस बार बंगाल सरकार ने कुर्बानी के नियमों में कई बड़े फेरबदल किए जिससे मुसलमानों से ज्यादा हिंदू परेशान है। वो कैसे, आइए इसको भी बताते हैं। सरकार ने जैसे ही गाय की कुर्बानी पर पाबंदी की बात कही, मुसलमानों ने सरकार की इस अपील को अपने सराखों पर रखा और बड़े जानवरों की कुर्बानी न करने का फैसला किया। मुसलमान उलमा ने तो इससे भी आगे बढ़कर गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग कर दी। तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूँ एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूँ, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ।
सरकार ने पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत नए निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया कि बिना सरकारी फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी गाय, बैल, भैंस या बछड़े की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर भी रोक लगने की बात कही गई। सरकार का दावा है कि ये कदम अवैध पशु तस्करी और गैर कानूनी बूचड़ खानों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज और स्थानीय व्यापारियों के बयान इस फैसले के दूसरे पहलू को सामने ला रहे हैं। कई पशु व्यापारियों का आरोप है कि नए नियम की वजह से उनका कारोबार लगभग ठप हो चुका है। इंडिया में इस साल बकरा ईद के ऊपर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान शदीद किस्म के इख्तलाफात फूट पर नजर है। सभी को पता है कि मुसलमान बरादरी जो होती है वो अपना बकरा ईद के ऊपर गाय और अपना बकरे वगैरह की अपना कुर्बानी देता है। लेकिन इस साल इंडिया के अपना जो मुसलमान है उन्होंने अपना गाय की खरीदारी अपना करने से मना कर दिया। ज़रा इंडिया में अक्सरियत जो होती है अपना गाय वगैरह को जो पालती है वो हिंदू ही पालते हैं और ज़रा उसी अपना कहते हैं सारा साल इसको पाल के अपना जब बकरा ईद आती है तो मुसलमानों को अपना बेच के अपना कहते हैं गुजर बसर वो करते हैं। लेकिन इस साल मुसलमानों ने अपना गाय की अपना खरीदारी से मना कर और उसका अपना जो रीजन सामने आ रहा है कि हर साल अपना बकरा ईद के ऊपर इंडिया में कहते हैं शदीद किस्म कहते हैं इख्तलाफात अपना फूट पड़ते हैं हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। ज़ाहिर अपना कट्टर किस्म जो हिंदू अपना गाय की अपना पूजा पाठ भी करते हो तो इस साल मुसलमान करके तुम अपनी जो अपना जो गाय माता है ना इसको अपना घर में ले जाओ और उसके बाद इसकी अपना कहते हैं पूजा पाठ करो। हमने इस समय इसकी हमने कुर्बानी नहीं करनी। और उसके बाद इंडिया में अपना जो अक्सरियत है जो कि अपना गाय वगैरह पालती है अपना हिंदुओं की तो वो काफ़ी परेशान है। ज़रा उनके अपना जो कहते हैं गाय वगैरह अपना बिक नहीं रही और उसके बाद ज़रा उन्होंने अपना काफ़ी कहते हैं माली अपना मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है। तो बाकी आप इसी तरह के मज़ीद इंडियन मीडिया के हम डायरेक्ट शेयर भी हमारे चैनल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।